अस्सलामुअलैकुम। अब तक की खबर के साथ मैं हूँ आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। बहर अरब में समंदरी तूफान ताउते तेजी से भारत की तरफ बढ़ने लगा। तूफान 18 मई को रियासत गुजरात से टकराएगा। महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। तूफान ताउते के असरात सिंध तक पहुंचेंगे। 60 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। पीर 17 मई से 20 मई तक कराची, हैदराबाद, नवाबशाह, सखर, लाड़काना, दादू, ठट्टा बदीन और थरकर में बारिश का इम्कान। 16 से 20 मई तक माहीगीरों को गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। समंदरी तूफान कराची से 1450 किलोमीटर दूर है। समंदरी हवाएं रुक जाने के बायस आज से पीर तक शहर में सख्त गर्मी पड़ेगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 40 से 43 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। समंदरी तूफान के खदशे के बायस कराची में महकमा बल्दियात की साइन बोर्ड मालिकान को बिल बोर्ड हटाने की हिदायत। SOPs पर अमल दरामद और लॉकडाउन के मस्बत असरात। मुल्क में मस्बत कोरोना केसेस की शरह में वाज़ेह कमी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 5.6% मस्बत केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क में कोरोना से मजीद 83 मरीज इंतकाल कर गए। 1531 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना वैक्सीन की खरीदारी के लिए पाकिस्तान को 15 करोड़ 30 लाख डॉलर दिए जाएंगे। आलमी बैंक ने इमदाद की मंजूरी दे दी। सिंध भर के तमाम तालीमी इदारों में 23 मई तक तदरीसी अमल बंद रहेगा। ऑनलाइन क्लासेस, व्हाट्सएप, ईमेल समेत दीगर जराए से तालीमी सिलसिला जारी रखा जाएगा। वजीर तालीम सिंध सईद गनी का ऐलान। गुज़िश्ता साल नवंबर में जारी की गई तालीमी निसाब से मुतालिक गाइडलाइंस पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत। ईद की तातीलात के बाद लाहौर में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर खुल गए। एक्सपो सेंटर, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, LDA, आज़ादी चौक, वॉल्टन रेलवे डिस्पेंसरी और दीगर सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का अमल जारी। DC लाहौर का कहना है कि अब तक 5 लाख अफराद को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी। फ़लस्तीन लहू लहू। गजा पर इसराइल की वहशियाना हमले 5वें दिन भी जारी। शिमाली गजा पर पनागुज़ीनों के कैंप पर इसराइल का हमला, 8 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 140 हो गई। 1000 से ज़ायद जख्मी। शोधा में 31 बच्चे, 19 खवातीन शामिल। मगरबी किनारे पर भी हमले, 11 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली गोलाबारी से गजा में स्कूलों और अस्पतालों की सैकड़ों इमारतें तबाह। फ़लस्तीन पर इसराइली जारियत के खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास इतवार को होगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरस का जंग के शोले पूरे खित्ते में फैलने के खदशे का इज़हार। अक़वाम मुत्तहिदा में मुतय्यन चीनी सफ़ीर ने भी गजा की सूरत हाल पर तशवीश का इज़हार कर दिया। तुर्क सदर का नाइजीरियन हम मनसब से राब्ता। सदर उर्दुआन ने कहा कि आलमी बरादरी को चाहिए कि इसराइल को सबक सिखाए। अमरीका, बरतानिया समेत मशरिक़ वस्ता में मुज़ाहरे जारी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के सऊदी अरब, अफगानिस्तान और फ़लस्तीन के मनसब से टेलीफोन पर राब्ते। फ़लस्तीन में इंसानी अलमिया पर शदीद तशवीश का इज़हार। इसराइली जानियत के खिलाफ मुत्तफ़िका लाए अमल इख्तियार करने पर जोर। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट किया कि इसराइली जारियत को रोकना अक़वाम आलम की जिम्मेदारी है। इस्लामी ममालिक को इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी का फौरी नोटिस लेना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का हुक्म। काबीना कमेटी प्राइस कंट्रोल को सूबे में ज़ख़ीरा अंदोज़ों, नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की हिदायत। कहा आवाम को रिलीफ देने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। मसनूई महंगाई पैदा करने वालों और ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। बताएं कि मुल्क भर में लॉकडाउन के मस्बत असरात सामने आने लगे। 24 घंटों के दौरान कोरोना से 83 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि 1500 के करीब केसेस रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 30,000 से ज़ायद टेस्ट हुए, जिनमें से 1531 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। मजमूई केसेस की तादाद
8,74,751 हो गई। 24 घंटों में मस्बत केसेस की शरह 5% रही। मजीद 83 अमवात के बाद जांबाहक अफराद की तादाद 19,467 हो गई। और यहाँ आपको बताएं कि पख्तूनख्वा में हेल्थ वर्कर्स और 40 साल से ज़्यादा दोनों के शहरियों के लिए वैक्सीनेशन का अमल जारी है। शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए एस्ट्राज़ेनेका वैक्सीन देना शुरू कर दी गई है। इस वक्त अहम अपडेट से आपको आगाह कर रहे हैं। मुल्क भर में वैक्सीनेशन का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है और अभी खबर पख्तूनख्वा से आई है, जहां कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी। मोहम्मद सरमद ने ज्वाइन किया है। सरमद, अपडेट कीजिए। बिल्कुल जी, पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में भी कोरोना से बचाव की वैक्सीनेशन का अमल जारी है। बता दूं तो गुज़िश्ता रोज़ भी तकरीबन 16,000 से ज़ायद अफराद की वैक्सीनेशन की है। इसी तरह अगर पूरे पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा की बात की जाए तो पूरे खैबर पख्तूनख्वा में तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद को जो है वो कोरोना की पहली डोज दी गई है, जबकि 76,000 से ज़ायद शहरियों को दूसरी डोज जो है वो अब तक दी जा चुकी है। कोरोना की वैक्सीनेशन का अमल तेज़ी से जारी है। पूरे जो पेशावर में जो सरकारी अस्पताल है, जबकि जो निजी प्राइवेट अस्पताल भी है, वहाँ पर भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जारी है। साथ में जो DHQs अस्पताल है वहाँ पर भी ये अमल जारी है। और अब तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने साथ साथ मोबाइल सर्विस भी शुरू की है। मोबाइल गाड़ियाँ जो है वो भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अजला में वहाँ पर जो है वो शहरियों को कोरोना की वैक्सीनेशन की सहूलत जो है वो दे रहे हैं। तकरीबन 3 लाख से ज़ायद अफराद अब तक पहली डोज और 76,000 से ज़ायद शहरी जो है वो दूसरी डोज ले चुके हैं। खैबर टीचिंग हस्पताल, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स और साथ में जो लेडी रीडिंग हस्पताल है वहाँ पर मुख्तस काउंटर्स जो है वो वहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है और अपना जो कोरोना वैक्सीनेशन है वो करवा रहे हैं। साथ में जो अगर मुख्तलिफ अजला की बात की जाए, नौशहरा है, चारसदा है, मर्दान, स्वाबी, तो वहाँ पर भी साथ साथ जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हस्पताल है वहाँ पर भी अलग से काउंटर्स जो है वो इसके लिए कायम किए गए हैं। जी ठीक है सरमद, आप हमारे साथ ही रहिए। इस वक्त इस्लामाबाद का रुख करते हैं और इस्लामाबाद में भी वैक्सीनेशन मराकज़ ईद के तीसरे दिन खोल दिए गए हैं। सूरत हाल क्या है, इसी बारे में आमिर सियाल ने मैं ज्वाइन किया। आमिर, बताइएगा, दूसरा दिन गुजरने के बाद तीसरे दिन ओपन कर दिए गए हैं वैक्सीनेशन सेंटर। कितने लोग आज पहुँचे हैं सुबह से? देखें, जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वो आज सुबह से खोल दिए गए हैं और काफ़ी बड़ी तादाद में लोग जो है आज वैक्सीनेशन लगवाने के लिए यहाँ पे मौजूद हैं सेंटर पे। और हमने ये देखा कि लोगों में जो है काफ़ी अब अवेयरनेस है और वैक्सीनेशन जल्द से जल्द लगवाने के लिए लोगों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। तो लोग सुबह से यहाँ पे मौजूद हैं और वैक्सीनेशन सेंटर में बहुत अच्छे इंतजाम किए गए हैं। काफ़ी ज़्यादा लोगों की तादाद है जो इंजेक्शन कर रही है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में जो है लोगों को इंजेक्शन लग रहा है। और लोगों ने तारीफ़ की है कि यहाँ पर अच्छे इंतजाम किए गए हैं और उन्हें वैक्सीनेशन जो है किसी किस्म की प्रॉब्लम्स नहीं है। जी ठीक है, आमिर सियाल हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। अब हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर से रुक करते हैं KPK का। पेशावर शहर में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? किस तरह से लोगों ने जो रजिस्ट्रेशन किया था, क्या वो तमाम ही लोग आज पहुंचे हैं? सरमद? नहीं जी, कल भी हमने देखा था पेशावर में कि कल भी कोरोना जो वैक्सीनेशन सेंटर्स है वो कुछ जगहों पर वहाँ पर जो वैक्सीन थी वो दी जा रही थी। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर जो सेंटर्स है वो खुले हुए हैं, ख़ासकर जो खैबर टीचिंग हस्पताल है, जो दीगर सरकारी हस्पताल है, जबकि जो प्राइवेट हस्पताल है वहाँ पर भी कुछ काउंटर्स जो है वो खुले हैं। शहरियों से हमारी बात हुई है, शहरियों का यही कहना है कि ईद के दिन जो है वो काउंटर बंद किए गए थे, जबकि अब जो है वो आज तीसरा दिन है और तीसरे दिन पर दोबारा जो है वो काउंटर्स खुले हैं, जो एक सहूलत है आवाम के लिए, शहरियों के लिए एक सहूलत है। और शहरी भी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, अपना वैक्सीनेशन जो है वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों से करा रहे हैं। खैबर टीचिंग हस्पताल में हमने मालूम किया है, लेडी रीडिंग हस्पताल, हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ पर बाकायदा तौर पर यह सहूलत अब भी दी जा रही है। और साथ में जो दीगर अजला है, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी और जो लोअर दीर, अपर दीर है, वहाँ पर भी काउंटर्स जो है वो बाकायदा तौर पर खोले गए हैं और वहाँ पर भी कोरोना वैक्सीनेशन का अमल जो है वो जारी है। जी
ठीक है, मोहम्मद सरमद पेशावर से अपडेट कर रहे थे, जहां शहरियों को कोरोना से बचाव के लिए एस्ट्राजेनेका वैक्सीन देना शुरू कर दी गई है, जबकि आमिर सियाल इस्लामाबाद से हमारे साथ। आप हमें बताइएगा, पेशावर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन दी जा रही है, इस्लामाबाद में जो वैक्सीनेशन शुरू हुई है, कितने सेंटर्स बनाए गए हैं, क्या लोगों का रेशो है वहाँ पहुँचने का, और कौन सी वैक्सीन दी जा रही है? देखिए, जो वैक्सीन है वो तो एस्ट्राजेनेका यहाँ पे भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि इसकी जो इमदादी खेप्स मिली हैं उसके बाद वो भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर की जा रही है। और ये जो 6 सेंटर्स हैं इस्लामाबाद में, काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाए हैं। हालांकि छुट्टी का दिन है और इस्लामाबाद जहाँ पे ज़्यादातर लोग जो हैं मुलाजमत के सिलसिले में यहाँ पे मुकीम हैं, वो तो ईद मनाने अपने घरों पे गए होते हैं, लेकिन आज खिलाफ तवक्को बहुत बड़ी तादाद यहाँ पे सेंटर में मौजूद है। इसी तरह जो दीगर सेंटर है वहाँ पे भी खासा रश देखा जा रहा है और लोगों में क्योंकि अवेयरनेस काफ़ी फैली है तो लोग आके वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं। और कोशिश यही है कि लोगों की जल्द अज जल्द इस वैक्सीनेशन को लगवा लिया जाए। और जो इसमें हमने देखा है कि यंग लोग भी काफ़ी बड़ी तादाद में है। पहले तो ये सिर्फ कंसिडर किया जा रहा था कि जो बुज़ुर्ग हजरात हैं वही जाके वैक्सीनेशन लगाएं, लेकिन अब जो यंग लोग हैं वो भी निस्बतन इसमें आ रहे हैं और वो वैक्सीनेशन लगवा रहे हैं और काफ़ी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। हुकूमत ने काफ़ी ज़्यादा मकदार में अब वैक्सीन भी मंगवाई है, तो वो बड़ी अच्छी तरीके से एडमिनिस्ट्रेटर की जा रही है। मुल्क भर में लग रही है और इस्लामाबाद में जहाँ पे निस्बतन इतनी ज़्यादा आबादी नहीं है, यहाँ पे भी खासे अच्छे इंतजाम किए गए हैं वैक्सीनेशन लगाने के। और दही इलाकों में भी सेंटर्स खोले गए हैं जहाँ पे ये वैक्सीनेशन लगाई जा रही है। और शहरी इलाकों में तो वैसे ही बहुत अच्छे इंतजाम हैं, जहाँ पे 2 मेन जो सेंटर्स हैं, पिम्स हॉस्पिटल और पॉलीक्लिनिक हॉस्पिटल, यहाँ पे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा CDA हॉस्पिटल में भी इंतजाम है। तो इन सब जगहों पे जो है वैक्सीनेशन की डोज जो है वो लोगों को प्रोवाइड की जा रही है। जी, वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो गया है, मौसर तरीके से वैक्सीनेशन सेंटर काम कर रहे हैं। आमिर सियाल ने हमें इस्लामाबाद से अपडेट किया, जबकि पेशावर से हमारा साथ दे रहे थे मोहम्मद सरमद। आप दोनों नुमाइंदगान का बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मुदस्सिर रियाज के मुताबिक कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरानिया बढ़ा दिया गया, 24 घंटे वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी है। इसी बारे में तजम्मुल बुखारी से जानते हैं। जी तजम्मुल, कोशिश करेंगे तजम्मुल से रब्ता बहाल किया जा सके। आपको बताएं, कोरोना सेंटर के अंदर दौरानिया बढ़ा दिया गया है वैक्सीनेशन का। एक्सपो सेंटर में कायम वैक्सीनेशन सेंटर अब 24 घंटे काम करेगा, ये DC मुदस्सिर की जानिब से बताया गया। मुदस्सिर रियाज कहते हैं कि कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर का दौरानिया बढ़ा दिया गया है, अब ये 24/7 काम करेगा। जी तजम्मुल बुखारी। जी बिल्कुल, ईद की छुट्टियों के बाद जो है वो लाहौर शहर के तमाम कोरोना वैक्सीन सेंटर्स दोबारा से जो है वो खोल दिए गए हैं, जबकि 2 रोज बाद आज फिर से लोगों को कोरोना वैक्सीनेशन लगाने का अमल जो है वो जारी हो गया। इस हवाले से आपको मजीद बताता चलूँ कि DC मुदस्सिर रियाज का कहना है कि अवाम जो है वो SOP का ख्याल रखते हुए कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ सकती है। जबकि इसके अलावा पंजाब हुकूमत और दिल्ली इंतजामिया ने लाहौर के शहरियों की सहूलत के लिए एक बड़ा फैसला जो किया है। इस हवाले से कोरोना वैक्सीन सेंटर का जो दौरानिया है वो बढ़ाने का फैसला जो है वो कर लिया गया। इस हवाले से रमजानुल मुबारक में कोरोना वैक्सीन जो सेंटर्स थे उनमें 2 शिफ्टों में काम जारी था, जबकि पहली शिफ्ट में सुबह 9 से 4 बजे तक और दूसरी शिफ्ट में रात 9 से 1 बजे तक वैक्सीनेशन लगाने का अमल जारी था। लेकिन अब जो है वो वैक्सीनेशन का दौरानिया जो बढ़ा दिया गया है और एक्सपो सेंटर जो वैक्सीनेशन सेंटर है वो अब 24 घंटे खुला रहेगा और शहरी अपनी सहूलत को देखते हुए किसी भी वक्त आके वहां से अपनी कोरोना वैक्सीनेशन जो है वो करवा सकते हैं, ताकि इस मौजूद मर्ज से जो है वो बचा जा सके। जी